आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक नए प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को लगाना सीख जाओगे। तो देखते हैं कि 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या दिया है और इसको कैसे लगाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ईपी का प्रथम पद जो कि क्या है ए है, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। कह रहा है कि जो सारणी दिया है इसमें ईपी का जो प्रथम पद है वह ए है, सार्वंतर जो है डी है और एनवा पद जो है वह एन है, इसमें है। तो ये जो सारणी दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें ए डी एन और ए एन दिया है, तो इसमें से कोई एक मिसिंग है, इसको हमको फिल करना है कि उसमें क्या होगा। तो एपी में है तो ए इक्वल जो कि क्या होता है, यह प्रथम पद होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यह प्रथम पद है। और डी इक्वल ये तो पता ही है क्या होता है, सार्वंतर होता है यह। और ए एन क्या है, एनवा पद। जैसे सातवां पद क्या है, मान लीजिए सातवां पद क्या है 15 है, तो ए एन क्या हो जाएगा 15 और एनवा और एन क्या है 7 है, सातवां पद 15 है तो एन 7 और एनवा पद क्या हो जाएगा तब 15, अर्थात सातवां पद 15। इस तरह से होता है। तो चलिए सारणी को देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, ए इक्वल जो कि प्रथम पद है 7 दिया है, डी इक्वल सर्वांतर 3 दिया है और एन इक्वल 8 और ए एन अर्थात एनवा पद वो नहीं दिया है। तो एनवा पद हमको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट का दिया गया जो है क्वेश्चन में दिया है, ए इक्वल जो कि प्रथम पद है 7 दिया है, डी इक्वल 3 दिया है सर्वांतर, एन की वैल्यू 8 दिया है, ए एन की वैल्यू पूछ रहा था। तो सूत्र होता है एनवा पद अर्थात ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इक्वल जो कि है प्रथम पद और इंटू डी क्या है सर्वांतर, तो इसी में वैल्यू को रखेंगे और निकालेंगे एनवा पद को। तो यह जो फार्मूला है इसको याद करेंगे, पूरी प्रश्नावली में इसी का यूज है। अगर इसको लगाना सीख जाएंगे तो सभी प्रश्नावली आराम से इसको लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, रखते हैं ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, उसको रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू क्या है 8, एन के स्थान पे 8 रखेंगे, -1 पहले से है, इंटू डी की वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 हो गया। तो अब आगे लिखेंगे 7 प्लस 8 में से घटाएंगे तो 7, 8 में से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 3 पहले से है सर्वांतर, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 21, 7 पहले से है, 21 7 ऐड करेंगे तो 28, ए एन होता है ना, ए एन, एनवा पद क्या आ गया 28। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो इसमें क्या भरेंगे हम लोग, इसमें आ जाएगा, इसमें भरेंगे हम लोग 28, ए एन जो कि है वह 28 आ गया। अब सेकेंड को देखते हैं, ए की वैल्यू -18 दिया है, डी की वैल्यू नहीं दिया है, इसी को निकालना है, एन की वैल्यू 10 दिया है और ए एन की वैल्यू 0 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब सेकेंड वाले को। सेकेंड में लिखेंगे, सॉल्यूशन में दिया है ए इक्वल -18, क्वेश्चन में दिया था सारणी में, एन की वैल्यू भी दिया था, ए एन की वैल्यू भी दिया था 0, लेकिन डी नहीं दिया था, सर्वांतर नहीं दिया था, इसी को निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन होता है अर्थात एनवा पद इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसी में रखेंगे। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ए एन की वैल्यू कितना दिया है 0, उसको रखेंगे 0 इक्वल ए की वैल्यू क्या है -18, उसको रख देंगे, प्लस एन की वैल्यू कितना है 10 रखेंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है, इसी को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, -18 को लेफ्ट साइड और लाएंगे, तो -18 है तो +18 हो जाएगा और 10 में से घटाएंगे तो 9 का डी में करेंगे तो 9D हो जाएगा। अब डी इक्वल क्या होगा 18/9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो डी इक्वल आ गया 2। डी की वैल्यू पूछा था तो डी की वैल्यू 2 आ गया। तो सारणी में क्या भरेंगे, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगा 9, यहाँ पे आ गया। अब थर्ड वाले को देखेंगे, थर्ड में ए की वैल्यू नहीं दिया है, डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है और ए एन की वैल्यू दिया है, तो ए की निकालना है। तो चलिए अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। सारणी में दिया था डी की वैल्यू -3 दिया था, एन की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू निकालना था, प्रथम पद निकालना था हमको।
तो nवा पद क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू दिया है -5, इसको रखेंगे इक्वल ए की वैल्यू क्या दिया है, नहीं दिया है तो ए ही रहने देंगे, प्लस एन माइनस वन होता है तो एन की वैल्यू क्या है 18 रखेंगे, -1 पहले से है, और डी की वैल्यू क्या है -3, अब यहाँ पे -3 रखेंगे इसके स्थान पे। अब सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल ए, 18 में से घटाएंगे तो क्या होगा 17, और -3 पहले से है गुणा में, 17 3 कितना होगा 51, -51 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, -51 को लेफ्ट साइडों पर पक्षांतर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, -5 यहाँ पे पहले से है, 51 इधर आया तो प्लस हो गया है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 46, तो ए की वैल्यू कितना आ गया 46। तो सारणी में भरेंगे ए की वैल्यू को, इसमें ए की वैल्यू जो आया है वह आ गया है 46, तो ए के स्थान पे यहाँ पे तीसरे में 46 फिल करेंगे। अब देखेंगे चौथे को, ए की वैल्यू -18.9 दिया है, डी की भी दिया है, एन का नहीं दिया, एन का निकालना है, ए एन का भी दिया है। तो चलिए चौथे में एन की वैल्यू को निकालते हैं। सारणी चौथे में दिया था ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू 2.5, ए की वैल्यू -18.9 है, डी की वैल्यू 2.5, ए एन की वैल्यू 3.6, एन की वैल्यू निकालना था। तो फार्मूला यही होता है, nवा पद इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी में रखेंगे। समांतर श्रेणी के लिए एपी के लिए यही होता है फार्मूला, तो इसी पे रखेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या दिया है 3.6, उसको रखेंगे इक्वल ए की वैल्यू -18.9 उसको रख देंगे। उसके बाद प्लस एन माइनस वन है, एन की वैल्यू पता नहीं है, इसको रहने देंगे, एन की निकालना है। डी की वैल्यू दिया है कितना 2.5, उसको रखेंगे। अब -18.9 को लेफ्ट साइडों पर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा यार, n-1 बचेगा और d की वैल्यू 2.5 है, तो n-1 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। अब n-1 इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे गुणा है 2.5, तो इस साइड और आएगा भाग हो जाएगा, n-1 इक्वल क्या होगा 22.5 बटे 2.5। इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे 225 बटे 25 लिख सकते हैं। इसको 25 से भाग लगाएंगे तो 9 बार में चला जाएगा, तो n-1 की जो वैल्यू है वह 9 आ गया। तो n की वैल्यू क्या होगा, तो n-1 इक्वल 9, तो n की वैल्यू क्या होगा, एक को पक्षांतर करेंगे, n की वैल्यू आ गया 10। अब सारणी में इसको फिल करेंगे। अब चौथे में फिल करेंगे n की वैल्यू कितना आया है 9 आया है। अब पाँचवें को सॉल्व करेंगे, पाँचवें में a की वैल्यू दिया है, d की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है, इसमें a n की वैल्यू ज्ञात करना है, nवा पद ज्ञात करना है। तो इसको पाँचवें को सॉल्व करते हैं। अब करेंगे हम लोग पाँचवें को सॉल्व। सारणी में जो पाँचवा क्वेश्चन दिया था, ए की वैल्यू 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 था और ए एन की वैल्यू हमको निकालना था। तो फार्मूला क्या होता है इसका, nवा पद निकालने के लिए ए एन अर्थात nवा पद इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। ए इक्वल जो कि प्रथम पद है, n-1 इंटू डी को सर्वांतर है, तो इसमें वैल्यू को रखेंगे। तो ए एन की वैल्यू निकालना है, इसको वही रहने देंगे। ए की वैल्यू 3.5 यहाँ पे है, उसको पुट करेंगे, प्लस एन की वैल्यू क्या है 105 है, यहाँ पे 105 है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3.5 ही बचेगा। तो ए एन की वैल्यू जो हो जाएगी वह 3.5 आ गया, अर्थात nवा पद जो है वह 3.5 है। अब सारणी में इसको फिल करेंगे। अब वापस आएंगे सारणी पे, और सारणी में ए एन की वैल्यू पूछा था यहाँ पे पाँचवें में, तो ए एन की वैल्यू आ गया 3.5। इस तरह से सभी सारणी फिल हो गया। जो पहला था सारणी में उसका ए एन की वैल्यू 28 था और डी की वैल्यू पूछा था तो 2 आया है, और तीसरे में ए की वैल्यू पूछा था तो 46 आ गया, और चौथे में एन की वैल्यू 10 और पाँचवें में ए एन की वैल्यू 3.5 आ गया। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।